अगर आप कभी नेपाल घूमने जाते हैं तो आपको वहां जाकर इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक अलग देश में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि। कुछ भारत जैसे संस्कृति और संस्कारों को देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। आप अगर शिव भगवान के भक्त हैं तो आपको एक बार नेपाल स्थित भगवान शिव का पशुपति मंदिर जरूर जाना चाहिए। नेपाल में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर में विख्यात है। इसका असाधारण महत्व भारत के अमरनाथ और केदारनाथ से भी किसी प्रकार कम नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। नेपाल में ये भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन के लिए भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी असंख्य यात्री और पर्यटक काठमांडू पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। पशुपति लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख जिसको तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप में है। पश्चिमी मुख को सद्योजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से जाना जाता है। ये निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठ मुख माना जाता है। इतिहास को देखने पर ज्ञात होता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। इसके पीछे यह तथ्य बताते जाते हैं कि भारतीय ब्राह्मण हिंदू धर्मशास्त्रों और रीतियों में ज्यादा पारंगत होते हैं। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को पशुपतिनाथ मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त किया था। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह जरूर लिखा गया है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष के 3री सदी ईसा पूर्व में कराया गया था। कुछ इतिहासकार पाशुपत संप्रदाय को इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा मानते हैं। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। 605 ईस्वी में अमसु वर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480 में, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया था। मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा आसपास में काफी प्रचलित है। भारत समेत कई देशों से लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के दर्शनों के अभिलाषी हैं तो यहाँ साफ और छल रहित दिल से आकर आप शिव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई आधा घंटा ध्यान करता है तो वो जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की किंवदंती के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय भैंसे के स्वरूप में शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया और जहाँ पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वो पशुपतिनाथ कहलाया। मधुबनी से आरती शर्मा की रिपोर्ट।